फिरका नहीं बल्कि एक फिक्र है, जिसका मकसद कुल खल्क अल्लाह के जज्बे को परवान चढ़ाना है। सूफी कौसर मजीदी सूफियों को फिरका करार देते हुए उन्हें सवाद ए आज़म अहले सुन्नत वल जमात से अलग करने की साजिशें की जा रही हैं, जिसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ताओं का एक समूह काम कर रहा है, जिसके लिए लगातार दुनिया भर में साम्राज्यवादी विचारधारा के विचारकों द्वारा लंबे अरसे से कार्य किया जा रहा है। सूफी शब्द की उत्पत्ति असहाबे सुफ़्फ़ा से हुई। पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी जो मस्जिद नबवी के सामने बने चबूतरे पर रहा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल कर दूसरों तक पहुंचाया करते थे। इनमें से एक नाम हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु का भी है, जिनसे कई हजार हदीसों की रिवायत ली गई है। कायनात के सबसे बड़े सूफी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और उनके तरीके पर चलने वाले असहाबे सुफ़्फ़ा की तर्ज़ जिंदगी तमाम दुनिया के लिए एक तालीम है। उन तमाम असहाबे सुफ़्फ़ा की जिंदगी इस तरह थी कि जो कुछ भी उन्हें गुजर बसर के लिए नबी पाक की जानिब से मिलता उसी पर कनात करते, कभी किसी के आगे सवाल नहीं करते, बस लोगों की खिदमत को अल्लाह और रसूल को राज़ी करने की कोशिश करते। इस बात से जाहिर हुआ कि सूफिया का मकसद अपने महदूद वसाइल में जिंदगी बसर करते हुए अल्लाह और रसूल को राज़ी करते हुए उनकी मारिफत हासिल करना है और मक़ाम हक़ीक़ तक पहुँचना है। सूफिया किराम ने कभी भी तालीमात मुस्तफ़ा जो कि शरीयत है उसमें न तो मदाखलत की और न उनसे टकराव किया, बल्कि जब भी ऐसे कोई मामले सामने आए उन्होंने हुक्म मुस्तफ़ा को मुकद्दम रखते हुए अपना सरे तस्लीम खुम कर लिया। इसका सबसे बड़ा सबूत हजरत मंसूर अलैहिर्रहमा का किरदार है, जहां उन्होंने शरअ हुक्म को मुकद्दम रखते हुए अपने सर को पेश कर दिया। हजरत मंसूर का वाक़या महज कोई वाक़या नहीं है, बल्कि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। किरदार हजरत मंसूर भी है तो हजरत जुनैद बगदादी और हजरत अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह अलैहिम के किरदार भी हैं, जो तसव्वुफ की बारीकियों को बयान करते हैं। दूसरा उदाहरण मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ मिलता है, जो फरमाते हैं, सर नक तन रोवा तेते बिधना के मार्ग हैं जेते, यानी आसमान में जितने तारे हैं और जिस्म में जितने बाल हैं, उतने ही रास्ते अपने रब को पाने के हैं। इसके बाद वो फरमाते हैं कि बस मेरा तरीका वही है जो मेरे नबी का तरीका है। इस वाक़ये का हासिल ये है कि तसव्वुफ किसी के रद्द या इनकार का नाम नहीं, बल्कि तालीमात मुस्तफ़ा पर चलते हुए अल्लाह और रसूल को राज़ी कर मारिफत हासिल करना है। काबिल ज़िक्र बात है कि फ़िक्र तसव्वुफ और सिर्फ इस्लाम यानी सवाद आज़म अहले सुन्नत वल जमात में ही पाई जाती है, वरना मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों में न तो तसव्वुफ की कोई अहमियत है और न ही विलायत का कोई तसव्वुर। इसीलिए उर्फ़ आम में कहा जाता है कि वली सिर्फ सुन्नियों में मिलते हैं, बाकी फ़िरक़ों में नहीं। 14वीं सदी बड़ी अजीब है और उसके हालात अजीब तर, कब और कहाँ क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि इस दौरे पुरफतन में जब सियासी अगराज़ व मकासद के लिए बने फ़िरके जो खुद को इस्लाम का वाहिद तर्जुमान कहते हैं और खुद को अहले सुन्नत वल जमात साबित करने में लगे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि उनका अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ ही नहीं, हाँ वो अपने अकाबिर मौलवियों के ज़रूर पैरोकार हैं। सही मायनों में खुद पर शरीयत की पाबंदी, तरीका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते हुए खल्क़े खुदा की खिदमत के ज़रिए अल्लाह और रसूल को राज़ी करने वाले ही सही मायनों में मुसलमान हैं, और यही फ़िक्र तसव्वुफ है। इस रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि सूफ़ी कोई फ़िरका नहीं है, बल्कि सवाद आज़म अहले सुन्नत वल जमात यानी असल इस्लाम की फ़िक्र का नाम है, जो कब्जे में आए दुश्मन को भी माफ़ करती है। हाँ, ये वही फ़िक्र है जो सर काटने में नहीं बल्कि सर कटाने में यकीन रखती है। हाँ, ये वही फ़िक्र है जिसने कुल खल्क़ अल्लाह पर चलना अख्तियार किया। खिलाफत व मल्लूकियत की बहस आम होने के बाद मल्लूकियत का बचाव करने वाले सियासी फ़िक्र के मुस्लिम फ़िरक़ों ने एक नया हरबा इस्तेमाल करना शुरू किया। खुद को अहले सुन्नत वल जमात और सूफ़ी फ़िक्र रखने वाले सवाद आज़म अहले सुन्नत वल जमात को सूफ़ी फ़िरका साबित करने के खेल शुरू किए गए।
150 बरस की मेहनत के बाद आखिरकार वो अपनी चालबाजियों की कामयाबी के दरवाजे पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों के हमदर्दों की इस जमात की गंदी साजिशों को कुछ ना हल मतपस्त नीम सियासी प्रोजेक्टेड सूफी और अहले सुन्नत व जमात में मौजूद कुछ ईरानी एजेंट तथा मुल्ला अशरफ आसिफ जलाली के लिए खरीदे गए कुछ दलाल कामयाब बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। ये कुछ प्रोजेक्टेड सूफी न तो अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं और न ही रिसालत माब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत के। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी सियासी मनसब के लिए या किसी मन्नत और मुराद के पूरी होने की वजह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते हैं, वरना न तो इनको इस्लाम से कोई दिलचस्पी है और न ही किताब और सुन्नत से। ऐसे तथाकथित लोग किसी नामालूम साजिश के तहत सूफियों को एक फिरका बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तमाम अहले सुन्नत वल जमात फिक्रे सूफिया रखने वालों को इनकी साजिशों से होशियार रहना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि अपने जराया से इन सब की बाबत और इनके एजेंडे और इनके पीछे की कुव्वतों के बारे में जानकारी हासिल करते हुए इन पर सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ का तकाजा तो यही कहता है कि हर नागरिक को न्याय मिले। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन के लेख पर डॉक्यूमेंट्री, सूफी न्यूज ब्यूरो।